भट्टी साहब, ये तो अब मुझे पहले एक सवाल का जवाब दें, फिर मैंने कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करने हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अचानक चंद लम्हे पहले तो कह रहे थे जी कि हम यहाँ से इस्तीफ़े लेके जाएंगे और मैं उस थर्ड क्लास ज़ुबान पे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए जो हुई तो, लेकिन ये अचानक क्या हुआ? अचानक काजी साहब कुछ नहीं हुआ, बड़ा सोची समझी स्कीम के तहत हुआ। आज हमने प्रोग्राम करना था कि जी 2 दिन हो गए हैं 14 मई को गए हुए, खुद चीफ जस्टिस ने दर्जनों मरतबा कहा कि ये हो ही नहीं सकता, हम अपने हुक्म से एक कदम भी पीछे हटे जो 90 दिन में इलेक्शन ना कराने थे। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत ने जो ये कुछ किया, इमरान खान को अरेस्ट किया, मकसद था कि हुकूमत की तरफ अदलिया को इतना दबाव में लाया जाए तौहीन अदालत की तरफ ना आए। अब ना कोई ये बात कर रहा है कि 90 दिन हो गए हैं निगरान हुकूमत का इन्हीं क्या स्टेटस है, ना कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म है 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं। मौलाना साहब ने तो अपने मकासद हासिल कर लिए। देखें, पीडीएम पे 1100 अरब के केस थे, सारे खत्म हो गए। मौलाना का समधी गवर्नर, बेटा वजीर आके थोड़ी सी जजों जुजों को धमकियां दी, अदलिया को धमकियां दी, कानून की वायलेशन की, लेकिन कानून उन पर मेहरबान है, अदारे इनके लाडले हैं। लेकिन काजी साहब, मैं हुक्मरानों से सबसे ये गुजारिश करता हूँ और आपको से, खुदा के लिए हमें अपनी फौज से, अपने अदारों से एहतराम करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। आपका माजी तो अदारों पे बड़ा गंद फेंकने वाला है। मैंने आपसे 2 मिनट अभी विक्ट्री साइन मुझे बता रहे थे कि कल विक्ट्री साइन बनाए, तो जो इनकी फतवात है मैं 2-4 आपको बता दूं, 1 मिनट में बता दूं। मैं बात बताता हूं। अभी कल की बात है कि जो हमने जो बॉन्ड खरीदे हुए हैं उस पर डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की वजह से उस पर जो यील्ड है या जो सूद है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आलमी मंडी समझती है कि हम बहुत करीब हैं खुदा न खास्ता उसके। अच्छा, वो चला गया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। किसके 106 जो हमने बॉन्ड डिफॉल्ट होने के ना, जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। हाँ, ये खुशखबरी। अच्छा, सुनते जाइए। हमारी जो बिग इंडस्ट्री है, जिसे आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो 25% डाउन हो चुकी है और ये 7वां महीना है कि हर महीने डाउन जा रही है। इसके लिए विक्ट्री साइन पेश करते हैं। ये जो आखिरी क्वार्टर मार्च और जून में आया है, इसमें बंद कर दी जाएगी सब्सिडीज जो इंडस्ट्री को दी जाती है। चुनाचे बहुत ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खौफजदा हैं कि इसमें क्या होगा। टेक्सटाइल जो हमारी सबसे बड़ी भट्टी साहब थी ना, जो एक्सपोर्ट, उसमें ज़्यादा नहीं 30.74% कमी आ गई है। और एक और भी बात बताऊं, जून और अप्रैल के दरमियान ये जो हमारे बैरून मुल्क मेहनतकश हमें पैसे भेजते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं, इन 10 महीनों में 3.4 बिलियन डॉलर की कमी आई है। तो विक्ट्री साइन तो बनता है। फिर भट्टी साहब, आप बनाए ना विक्ट्री साइन। भाई साहब, देखें, उनका हक है, उन्हें ये तो आप 22 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक छीनने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ये खबर जब वज़ीर आज़म ने फरमाया, एक भी उन्होंने गरीब आदमी की बात की, एक भी कहा कि मेरे मुल्क में मेडिसिन नहीं मिल रही, 300 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ हदफ था इमरान खान को किसी तरीके से सियासत से हटा दो। कई सब मुझे बताए ना, आप तो आईनी नुक्ता भी रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एक एहतजाज हुआ, इमरान खान उस एहतजाज में नहीं थे, दहशत गर्दी का इमरान खान पर पर्चा हो गया। अब मरियम साहबा से पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस जज साहबान के खिलाफ एहतजाज किया। कोई मुकदमा हुआ? अच्छा, मैं कुछ आपको शॉर्ट सुनवा दूं। अभी ये इस तरह ना करें काई साहब, पहले मुझे बताया ना, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पे जो बंदा नहीं है उस पर मुकदमा होता है, लेकिन चीफ जस्टिस से ज्यादा एहतराम मोतबर है दूसरे ये दायरे। इस रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बुलंदतर है। ये देखें, इन पे कोई मुकदमे नहीं हो सकते। ये तो कॉन्विक्शन में जो है दुनिया में सैरें करते हैं भट्टी साहब, पता नहीं हम क्यों ले आते हैं यहाँ पे लीगल माहरीनों को। और मोनार्की है, मोनार्की बनाओ और जान छो। अच्छा, आप सुने जरा क्या कहा गया। कभी किसी ने तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदियाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट इदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए, तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, अगर इदारे के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदियाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। अब आप मुझे बताएं ना, या कौन सा कानून, केड़ा कानून भट्टी साहब? लंबे हथ कानून दे फिल्म भी बनी थी जिस वतन अजीज में, जिस शहर में। अब चीफ जस्टिस को कहा है कि आप सलाखों के पीछे होंगे। काजी साहब, गुजारिश है, क्योंकि आपने जो है वो हमारे जो ये डंडे जो हैं इनका आप एहतराम ही नहीं कर रहे।
काजी साहब, जिस वतन अजीज़ में एक काउंसलर भी मुंतखब ना हुई और मोहतरमा का एक क्रेडिट हो कि वो साबक वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, उधर पाकिस्तान का अहम तरीन केस लगा हो और दफ़ा 144 हो, वहाँ डंडे लेके डंडा बरादर सरकारी प्रोटोकॉल रैली जुलूस जाके निकाले और ये कहे कि उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस के ओहदे को सदा होगी। उस मुल्क में मुझे बताएं, पहले कहते थे ना पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहने लग पड़े हैं कुछ लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये मतलब है इस मुल्क में अगर इनके खिलाफ कल कोई कार्रवाई नहीं ना हुई तो कादी साहब फिर आइन की किताबें मैं आपको लिख देता हूं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसे मजीद सुन लें आप। लोगों को पता चला कि उसमें असेंबली तोड़ने में सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं था। एक सबसे बड़ा किरदार उस साजिश का इमरान का तो आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। सदर अलवी का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो, उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अता बंदयाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे। उसने कहा बेफिक्र हो कि असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। अब ना इसमें फौज का इदारा बचा, क्योंकि वो हमारे साहब का काजी साहब, बड़ा अफसोस है कि आप जैसे साहिब इल्म, अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमें शहीदा से प्यार है, शहीदा तो हमारी शान है गाजियों से। उन्होंने कहा ना, इसमें उस साजिश में बाजवा आर्मी चीफ थे और उमर अता बंदयाल। अगर अदलिया भी आपके शर्त से नहीं बची और एस्टेब्लिशमेंट फौज भी आपसे नहीं बची, मुझे बताएं। और हमला क्या कैसे कहते हैं काजी साहब? खुदा का खौफ करो, मरना नहीं है आपने, मरना नहीं है। अब मुझे बताएं, इस मोहतरमा को अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब आधा घंटा फौज की तारीफें करते हैं, तो हमारे दिलों में है। वो जो है वो कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ किसका था? फौज के थे। उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस किसके है? अदलिया के। दोनों को तो उसने रगड़ दिया है। और आप मुझे बताएं कौन सा दायरा इनके शर से बचा है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो अभी बचे हुए हैं उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। कौन बचा कौन है? मुझे उसका नाम दे। जरदारी की जुबान खुद काटी हुई है, जरदारी मतलब के लिए इधर है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था औरत की हुक्मरानी पाकिस्तान में इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। काजी साहब, ये अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा, सही कहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहो, लेकिन पाकिस्तान से जिंदा भाग भी कहो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जहाँ जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर फौज और अदलियात दोनों की टॉप लीडरशिप को फुल टारगेट करके मारा जाए और कार्रवाई कोई ना हो, उस पर तालियां बजाई जाए, तो उस शहर संगदिल को जला देना चाहिए। फिर उसकी राख को दीज आर ग्लेयरिंग कंट्राडिक्शंस हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी सीरियस माइंड या जो लोग सीरियस सेक्शन ऑफ, जब वज़ीर आज़म साहब ने अभी गुफ्तगू की, क्या उन्होंने मरियम साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू नहीं सुनी होगी? डू यू थिंक वो वज़ीर आज़म उनके पास भट्टी साहब अभी मैं मौलाना की भी बात सुन लें जरा। न तुम्हें पार्लियामेंट की तजलील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तजलील की इजाजत दी जा सकती है। हथौड़ा गर्दी नामंजूर। आपने अगर सियासत करनी है, इस बिल्डिंग से बाहर आओ और इस मैदान में तुम भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े होते हैं, पता चल जाएगा। जहां हक बात कहने की जगह आएगी, जर्नैल होगा उसके साथ। भट्टी साहब इतने नारे मार रहे हैं, इन्हें डर है कि इनकी जमानतें जब्त करा देगा इस दफा इमरान खान। इलेक्शन में तो ये जाते नहीं। और एक और बात, ये किस किस इदारे के गिरोह की बात करते थे काजी साहब? जब इनकी एहतसाब की बात हुई तो उनका जो हम गिरोह करके ये डंडे लेके आ जाएंगे, मुझे अर्ज करने का क्रेजी चलेगी। उन्होंने कहा हथौड़ा गर्दी, यानी कि दहशत गर्दी से मंसूब कर दिया अदलिया को। अगर इसके बावजूद भी चारे हाई कोर्ट नहीं लेती, कोई कार्रवाई करती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती, तो हम इनके लिए दिल क्यों जलाएं? मैं एक आपको बात बताऊं, हम इन अदालों के एहतराम में सुबह सर इनके कलमे पड़े। और ये इस तरह ऐसा शख्स जो एक रुकन असेंबली मुंतखब नहीं हो सका, जिसकी आवाम ने उसको शिकस्त दे दी यार, और वो हथौड़ा गर्दी खुदा ना हादसा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यही मौलाना साहब कहते रहे, नहीं कहते रहे? मैं बताऊं, जब उन्होंने कहा था नैब अगर आया तो मैं कोर कमांडर हाउस के बारे में एहतजाज करूंगा। मैं बताऊं कि इन्होंने क्या कहा था कि जब मैं उधर लॉन्ग मार्च लेके आया तो फौजियों ने मेरे साथ डील की। ये अगर आपने मेरे हक हलाल की प्लेट मेरे आगे से छीन ली ना आपने भी, तो मैं आपके खिलाफ भी हो जाऊंगा। बस हमें बैठे रहने दें, बच्चे हमारे वजीर हों, हम इलेक्शन हो ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि
सीरियसली लोगों को सोचना चाहिए। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, बड़ी साहब आगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे इस रियासत में इस तरह रहेंगे और यहाँ पे ये होगी। ये पाकिस्तान नई जनरेशन के लिए सोचने का है। हमने ये जो क्लिप्स दिखाए हैं ना, ये सिर्फ 10% भी नहीं दिखाए, उन्हें मैक्सिमम फिल्टर किया गया, मैक्सिमम, क्योंकि हम एहतराम का दायरा किसी का भी उसकी हद क्रॉस ना करें। मैक्सिमम जो लफ्ज़ है ना वो नहीं कहे जा सकते। काजी साहब मुझे ये बता दें, ये क्यों लाड़ लें एस्टेब्लिशमेंट को, जो चाहे 2018 में जो कहा गुजराला, हिस्ट्री है। मैं आपको एक बात बता दूं, इट इज नाउ द क्वेश्चन हैव गॉन बियॉन्ड दैट। अब आपने क्या सीक्रेट है एक्ट इनके लिए भी लगेगा जो इन्होंने कहा? क्या फौज मेरी नहीं है, अदलिया मेरी नहीं है? क्या अवाम के हकूक नहीं है? हकूक क्लियर कट है, हमें सरकार ने जितनी पार्लियामेंट अवाम के हकूक को तो की बेतुकीर करती है। मैं ये आपको बता दूं, ये मैसेज था ऑल एंड सन्ड्री। ये जो कानून आ गया है, इसके तहत पता नहीं यहाँ पे अब दोबारा कोई गुफ्तगू हो सकेगी लोगों के राइट्स के बारे में, कि जर्नलिज्म भी हो सकेगा या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट सारे तो पार्लियामेंट में ही सारे लोग बैठते हैं ना। हम क्या कहते हैं कि यार उस फंड का क्या हुआ, वो पैसे ठीक लगे या नहीं लगे, और ठेके जो पैसे तो नहीं खा गए हो किधरे, ओए नेक लोगों, अब वो नहीं कह सकेंगे क्योंकि तौहीन हो जाएगी। ये अब तौहीन करप्शन का कानून बन रहा है। तौहीन होगी? वजीर शहबाज आजरदारी है, मैंने तो नवाज शरीफ ने अंदर कर दिया उनको। अब नवाज इमरान खान भी रुकन असम्बली है, खान साहब के लिए, ये उनके लिए जो सख्त लफ्ज़ है, ये तौहीन पार्लियामेंट नहीं। खान साहब ये जो है ना, जिस इस एलीट के अंदर, जो आपसे भी हम बात कर लें, आप लोगों के बड़े एलूजन्स हैं। ये जो तनवीर इलियास साहब आपने इनको PM आज़ाद कश्मीर बनाया था ना, तकरीबन 80% आपके इर्द गिर्द टॉप पे यही लोग हैं। जरा सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। इमरान खान डबल फेस आदमी, माजी में कई दफा उसने अदालतों के हवाले से क्या रवैया रखा। इसी में अगर आप देखें कि जब मैंने ये आवाज बुलंद की कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस वक्त चूंकि उसको अदालत का फैसला सूट करता था, इसलिए वो मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ हो गया और उस वक्त पार्लियामेंट की इस वक्त उसको बालादस्ती याद नहीं रही। लेकिन यही कल अदालत आप देखेंगे कि जब उसके खिलाफ फैसला देगी तो वो कोई पैंतरा बदलेगा, कहेगा कि इन्होंने डिक्टेशन ली थी, इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया था। काजी साहब ऐसे कई फसली बटेरे उड़ने वाले हैं। ये फसली बटेरे थे इमरान खान को सोचना, ये खान साहब के लिए बेहतर होगा या बुरा अच्छा होगा? इमरान खान के लिए बेहतर है। अब भी उनके पास कई मीर जाफर है। मैं 10 दफा निशानदेही कर चुका हूँ, खान साहब आप इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर है, अपने जेब के खोटे सिक्के निकाल के फेंक दें। अब ये जो तनवीर लियास है, इसके बारे में कौन नहीं जानता, क्यों इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया? ये बात ये तो आपको पता है इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए कितनी रकम लगाई थी, कौन बंदे को बाहर चल छोड़ क्लोजिंग है। लेकिन बड़ी साहब मैं एक बात बताऊं, जाते जाते आपकी मेरी बड़ी बहस चलती थी और मैं तब भी कहता था कि खान साहब वो जो 3.5 साल का एक्सपीरियंस था यही था, इसी वजह से था, और यही बात हमारी उनसे। आप भी कह रहे हो उस्मान बुज़दार को लाना है जिसने इस मुल्क को, पंजाब PTI को तबाह